90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा, एक दिन में संतत्व नहीं प्राप्त नहीं हो जाता, इसके लिए तप करना पड़ता है। महाकुंभ के नाम पर रील्स के जरिए फैलाई जा रही कुहर्ता पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रामदेव बाबा ने कहा कि सनातन का महान कुंभ पर्व जहां हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, एक भव्य उत्सव है, यह एक पवित्र त्योहार है। कुछ लोग कुंभ के नाम पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार को जोड़ रहे हैं। यह महाकुंभ का वास्तविक सार नहीं है। उन्होंने अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर भी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि कुछ व्यक्ति जो कल ही सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक संत बन जाते हैं या एक ही दिन में महामंडलेश्वर जैसी उपाधियां भी प्राप्त कर लेते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ महामंडलेश्वर बन गए। किसी के भी नाम के आगे बाबा जोड़ देना किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना ठीक नहीं है। असली कुंभ यह है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है। रामदेव बाबा ने कहा कि एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना एक है। मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द कह देना इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वो शाश्वत सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। इसको संतत्व कहते हैं। साधु होना बड़ी बात है, महामंडलेश्वर होना तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताते चले कि इससे पहले मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। किसी के नाम के भी आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना, यह ठीक नहीं। असली कुंभ ये है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है और स्नान से, ध्यान से, योग साधना से, सत्य, प्रेम, करुणा से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा, यमुना, सरस्वती है, वही उसी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द बोल देना, इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वह शाश्वत सत्य है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि शाश्वत है, सनातन, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शाश्वत है, सनातन। ऐसे ही सनातन के पर्व को, उसके जो सनातन मूल्य सिद्धांत हैं, उसी रूप में हम जिए, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएं। और ये सच है कि अब ये सनातन धर्म युग धर्म बने। एक फिल्म अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर बनी है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। से देखिए, इसका एक जब तक का एक स्टेप है।
अब महापुरुषों की बातें जो कहते हैं वो एकदम स्पष्ट कहते हैं। हम स्पष्ट रूप से ऐसे मत में नहीं है कि हम किसी को भी उसके प्रभाव में हम उसको साधु या मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं, जब तक उसके अंदर वह साधुत्व संतत्व प्रकट ना हो जाए।